कि छोटी बहू की गर्दन जिराफ जितनी लंबी है। अब लोग इस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, काकी हमारी मदद करो ना, हम बैडमिंटन खेल रहे तो शटल किसकी छत पर चली गई, हमें मिल ही नहीं रही, आप अपनी लंबी गर्दन से ढूंढ दो ना। क्यों, अब तुम्हारी माँ के साथ साथ क्या मेरी देवरानी तुम्हारा भी काम करे? भागो यहाँ से। क्यों भगा रही है मासूम बच्चों को बहू? वैसे भी ये कलमुही ही हमारी तो कुछ काम आती नहीं, बच्चों के ही काम आ जाएगी। अब शांति के कहने पर खुशबू बाहर जाती है और अपनी लंबी गर्दन की मदद से बच्चों की शटल ढूंढ कर दे देती है। और एक दिन, दीदी इतने दिन हो गए पर माँ जी और नंद जी ने अब तक मुझे नहीं अपनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि वो लोग मुझे अपना लें। खुशबू चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है। हम अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए कैंपिंग करने जाएंगे। जो घर में तुम्हारे लिए शिकायत खत्म ना हुई वो बाहर जरूर होगी। ये आइडिया अच्छा है। अब रवि जबरदस्ती अपनी पूरी फैमिली के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाता है, जहां सभी लोग रात में अपने अपने कैंप में सो रहे होते हैं। और तभी वहां कुछ डाकू डकैती करने के लिए आते हैं। सब सो रहे हैं, यहाँ आए सभी लोगों का सारा सामान लूट लो। इतना बोलकर जैसे ही डाकू कैंप के अंदर जाते हैं, सभी लोग डर कर उठ जाते हैं और डाकू सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। उसके कुछ साथी उन पर बंदूक तान लेते हैं, तो वहीं कुछ डाकू मिलकर कैंप के अंदर से सारा सामान चोरी करने लगते हैं। और तभी खुशबू अपने दिमाग लगाती है और अपनी गर्दन लंबी करके भूत बनकर उन डाकुओं को डराती है। अरे वाह, आज इतना सारा खाना मिलेगा, ये जंगल मेरा है और बहुत दिनों बाद इतना ताजा मांस आया है खुद चलकर मेरे जंगल में। अब इन बंधे लोगों को तो मैं बाद में, पर तुम डाकू को पहले मारूंगी। अरे मालिक, इस जंगल में तो लंबी गर्दन वाला भूत है, यहाँ से चलते हैं, अगर यहाँ रहे तो हमारी जान को खतरा है। इतना बोलकर सभी डाकू डरकर वहां से भाग जाते हैं। और डाकू के जाने के बाद काजल और शांति खुशबू से कहती है, भाभी आप अपनी लंबी गर्दन का बिल्कुल सही फायदा उठा रही हैं। अगर आज आप ना होती तो वो डाकू तो सामान लूटने के साथ साथ हमें भी भगवान के पास पहुंचा देते। अरे बहू, वरदानी है तभी तो मेरी लाडली है। अरे बहन, तुम तो खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी बहादुर बहू मिली है। शांति का एकदम से बदला मिजाज देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं शांति भी लोगों की तारीफ सुनकर अपनी बहू को अपना लेती है। और जब वो लोग घर आते हैं तो शांति और काजल खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं।